आज मेरे कैमरामैन ने कहा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, बैठ के वीडियो बनाइए। तो मैं बैठ गई। अब वो बोल रही है कि घुटनों के बल क्यों बैठे हो, आलती पालती मारकर बैठिए। तो आलती पालती मारकर बैठिए मतलब इस तरह से बैठिए, ठीक है। तो मैं बैठ तो गई, पर अब मैं सोच रही हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि आलती पालती मारकर बैठना या घुटनों के बल बैठना या उकड़ू बनकर बैठना, याद है उकड़ू बनकर बैठते थे जब स्कूल में मैडम मुर्गा बनाती थी। तो उकड़ू बनकर बैठना, इन सब की इंग्लिश क्या होती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज मैं आपको सिटिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बताने जा रही हूँ। इन शॉर्ट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिटिंग वोकैबुलरी इन इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश हम सीखते ही हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज का पहला वर्ड है, उठकर बैठो। जैसे कोई सोया हुआ है और आप उसको बोलते हैं कि उठकर बैठो, तो उस टाइम आप उसके लिए सिट डाउन वर्ड का यूज करेंगे? नहीं, उस समय आप यूज करेंगे सिट अप इस फ्रेज का। जैसे व्हाई आर यू स्टिल लाइंग डाउन? सिट अप। आप अभी तक क्यों लेटे हुए हो? बैठ जाओ। अब ये तो जो लेटा हुआ है उसको बैठने के लिए बोला, पर अगर कोई खड़ा है और उसको बैठना है, नीचे बैठ जाओ। हम बोलते हैं ना कि डोंट स्टैंड, खड़े मत रहो, नीचे बैठ जाओ। तो उस समय नीचे बैठना, सिट डाउन। डोंट स्टैंड लाइक दिस, सिट डाउन। इस तरह से खड़े मत रहो, बैठ जाओ। अब मैं इस तरह से आलती पालती मारकर बैठी हूं। आलती पालती मारकर बैठना, उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड। आपको याद है जब आप छोटे थे, हम लोग छोटे थे, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे कि खाना खाते समय आलती पालती मार कर बैठना चाहिए। आजकल तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर खा लेते हैं, पर पहले नीचे ही बैठकर खाते थे। तो सब कोई बोलता था कि अरे पैर घुटनों के बल पे मत बैठो, आलती पालती मार कर बैठो। सो आलती पालती मार कर बैठना, सिट क्रॉस्ड लेग। You should sit cross-legged while having food. अब कुछ लोग घुटनों के बल बैठते हैं इस तरह से, ठीक है। तो घुटनों के बल बैठना जहां पर आपके दोनों नीज फ्लोर पर हो, मतलब नीज फ्लोर से टच कर रहे हो, तो उसके लिए जो इंग्लिश है घुटनों के बल बैठना, उसको हम कहते हैं नील। जो वर्ड है नील। शी knelt in front of altar and prayed. KNEEL, इसका पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म हुआ KNELT, knelt. सो वो ऑल्टर के सामने बैठ गई और पूजा की। तो आपने देखा होगा ना कि जो चर्च में आप जाते हैं तो वहां पर ऑल्टर होता है और लोग इसी तरह से बैठ के पूजा करते हैं। अब याद है उकड़ू बनकर बैठना किस तरह से? मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से बैठते थे ना, तो उकड़ू बनकर बैठना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वैट। स्क्वैट, SQUAT। अब क्या होता है ना कि आजकल कुछ थोड़े से हैवी वेट पीपल होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो उकड़ू बनकर नहीं बैठ सकते। तो हम बोल सकते हैं ही कांट स्क्वैट डाउन। वो उकड़ू बनकर नहीं बैठ सकता, उकड़ू नहीं बैठ सकता। अब अगर आपने बच्चों को देखा होगा तो बच्चे क्या करते हैं कि पैर फैलाकर बैठते हैं, ठीक है, इस तरह से पैर फैलाकर बैठना। उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल, डोंट स्ट्रैडल, पैर फैलाकर मत बैठो। हम बच्चों को कुछ एटिकेट सिखाते हैं ना, तो बोलते पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, पैर फैलाकर मत बैठो, डोंट स्ट्रैडल। सो पैर फैलाकर बैठना, स्ट्रैडल। अब कुछ लोग खाली बैठे रहते हैं, कोई काम ही नहीं रहता, खाली बैठना, सिट अराउंड। डोंट सिट अराउंड, गो एंड डू सम वर्क। खाली मत बैठे रहो, जाओ कुछ काम करो। फिर अरे मेरे बगल में जगह है, बैठ जाओ, बगल में बैठना, सिट बिसाइड। सो मेरे बगल में बैठो, सिट बिसाइड मी। नीचे बिठाना,
Sit somebody down. उसने बच्चे को नीचे बैठाया. She sat the child down. तो यहाँ पर नीचे बैठाना, sit down मतलब नीचे बैठना, और नीचे बिठाना, किसी को नीचे बिठाना, उसके लिए आप sit somebody down का यूज करेंगे. sit down तो सेम ही है, पर किसको आप नीचे बैठा रहे हैं उसका नाम बीच में आएगा. लाइक चाइल्ड को, बच्चे को नीचे बैठाया तो set the child down. गोदी में बैठना, गोदी में बैठना, sit on someone lap. Come and sit on my lap. छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम बहुत प्यार से बुलाते हैं और बोलते हैं come here, come and sit on my lap. मेरी गोदी में बैठो. So गोदी में बैठना, sit on someone lap. अब कुछ लोग आते हैं एकदम थम से बैठ जाते हैं. थम से बैठना, slump, slump. अब लोग थम से कब बैठते हैं? जब थक जाते हैं तब भी बैठते हैं. बच्चे तो मस्ती करने में के लिए बैठते हैं. तो थम से बैठना, slump. Don't slump. थम से मत बैठो. अब सिटिंग वोकैबुलरी सीख रहे हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं ना, चुप करके बैठो. सो चुप करके बैठो, उसके लिए जो इंग्लिश है वो है sit quietly. Don't talk. Sit quietly. बातें मत करो, चुप करके बैठो. फिर जब बच्चे ऐसे बैठते हैं तो हम बोलते हैं तन कर बैठो, सीधा बैठो. सो तन कर बैठो, sit upright. sit upright, तन कर बैठो. अब बच्चों को या किसी को भी हम बोलते हैं कि सीधे बैठो, सीधे बैठो, sit still. अब नीचे बैठे बैठे तो मेरी कमर दर्द हो गई, थोड़ा दीवार का टेक लगा लूं. सो टेक लगाना किसी भी चीज़ का, अभी यहाँ पे दीवार है तो दीवार का टेक लगाना, अलमारी का टेक लगाना. सो टेक लगाना, sit against the whatever the thing is. sit against the wall. दीवार का टेक लगा कर बैठो. और आज का जो लास्ट वर्ड है सिटिंग वोकैबुलरी का, वो है आराम से बैठो. आराम से बैठो, sit at ease. So sit at ease. आराम से बैठिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए. आई एम श्योर आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, कुछ नए वर्ड्स भी सीखे होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ना. और इन जो वोकैबुलरी आपने सीखी, वर्ड्स सीखे, वो दूसरे लोगों को भी पता चले तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी, तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए, दूसरों को भी बताइए. अब हिंदी तो बोलिए ही, साथ में इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कीजिए. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.